Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली जानते हैं कि हम हमेशा जो है वो करंट इशू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और अपने ही क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से जो कंप्लेंट्स पेशेंट लेके हमारे पास आ रहा होता है उसी को आप अपने एपिसोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अपने पेशेंट का, व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का, फैमिली मेम्बर्स का और जितने भी हमारे विजिटर्स होते हैं उनके नॉलेज को अपडेट करते हैं। आज का हमारा मौजू बेसिकली ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो आजकल शोर मचा हुआ है, ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस चीज़ क्या है और इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस से पैदा होने वाली बीमारियां जो हैं वो उनकी तादाद किस कदर ज़्यादा है और उनके आपके गुर्दों के ऊपर क्या असरात होते हैं, हार्ट अटैक के ऊपर क्या असरात होते हैं। फिर इसी तरह जो आपके मसल्स हैं, नर्व हैं, आपका ब्रेन है, फिर उसके बाद आपके मसल्स, जॉइंट्स, इस तरह के मामलात में हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से किस तरह की तब्दीलियाँ आपकी बॉडी में आती हैं और किस कदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। असल में जैसे ही आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड डाइट्स लेते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा वाइट फ्लोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चीनी है, मैदा है, बेसन है या इस तरह की और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं और फिर बहुत ज़्यादा डब्बा बंद जूस हैं या आपकी बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का आप अपनी बॉडी में ज़्यादा इंटेक करते हैं, फिर आपके बैठने का काम ज़्यादा है, चलने का काम कम है, कार्बोहाइड्रेटेड वाली ज़्यादा चीज़ें आप बॉडी में इंटेक कर रहे हैं और प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें जो है वो आप अपनी बॉडी में कम इंटेक करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स जो है उसका लेवल अप हो जाता है। जब वो लेवल अप होता है तो आप किडनी डिजीज़ में चले जाते हैं, आप हार्ट डिजीज़ में चले जाते हैं, इस तरह आपको लंग्स का मसला हो सकता है, फिर इसके साथ आपका लिवर डैमेज हो सकता है, फिर आपके जॉइंट का इशू निकल सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, राशा की बीमारी हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली जो है वो इंसान आज के दौर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है और जब ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी इस इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की रीज़न ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट्स ले रहे होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और वो जाके आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को अप कर देते हैं। फिर आपका इंसुलिन का जो काम होता है वो आपके खून के अंदर से ग्लूकोज को निकाल कर फिर आपके मसल्स और नर्व को एज ए फ्यूल उसको यूज़ करवाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस से पैदा होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। वो बीमारियां आपके कार्डियक डिजीज़ भी हो सकती हैं, किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं, लिवर डिजीज़ भी हो सकती हैं, जॉइंट डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए लो कार्ब डाइट जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लो कार्ब लो फैट डाइट जो है बेसिकली उसको आज के दौर में कीटो डाइट का नाम दिया गया है। कीटो डाइट बेसिकली जिसमें आप देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद कम होती है, प्रोटीन का लेवल अप होता है। इस तरह जब हम लो फैट लो कार्ब कहते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन के लेवल को अप रखना है, फाइबर को बरकरार रखना है और आपने अपनी बॉडी के अंदर फैट की तादाद को कम करना है और कार्ब जो हैं यानी कार्बोहाइड्रेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी तादाद को आपने अपनी बॉडी में ना होने के बराबर करना है। ना गो के आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेते हैं ये भी आपकी बॉडी के लिए कार्ब भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, फाइबर भी ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना होता है कि जब हम कोई भी चीज़ इंटेक कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि इसमें जो मैं फ़ैट ले रहा हूँ वो किस कदर मेरे लिए ज़रूरी है और उसकी क्वांटिटी क्या है, फिर उसकी क्वालिटी क्या है, मैं किस क्वालिटी की ले रहा हूँ। तो सबसे बेहतरीन जो आपको प्रोटीन मिलती है वो एनिमल प्रोटीन होती है, जिसमें आप एग लेते हैं, फिर आप उसमें चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं, बीफ लेते हैं। ये बेहतरीन सोर्स होता है कि आपने अपनी बॉडी में जो प्रोटीन को इंक्रीज़ करना होता है या और प्रोटीन को इंक्रीज़ करना होता है और जो फैट होती है उसको आपने रिड्यूस करना होता है। तो सबसे बेहतरीन प्रोटीन जो आपकी बॉडी को हेल्थी भी रखती है। और प्रोटीन का बेसिकली आपकी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में जाके बिल्डिंग डेवलप करती है, यानी आपके मसल्स को मजबूत करती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है, इस तरह आपके नर्व सिस्टम को बढ़ाती है, आपकी ब्रेन डेवलपिंग करती है। इसी तरह जो आपके कार्ब होते हैं उनके भी आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और प्रोटीन और फैट जो होती है वो इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर इसी आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में, मजबूत रखने में, फिर उसको हेल्दी बनाने में मददगार साबित होती है। तो हमने असल में लो कार्ब लो फैट
का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मैं चलने फिरने से तंग हूँ, थोड़ा बहुत चलता हूँ मेरी सांसें फूल जाती हैं, मैं 10-12 स्टेप अगर सीढ़ियों के चढ़ता हूँ तो मेरे से चढ़ा नहीं जाता, या मेरी लेग्स के अंदर इस तरह की पेन निकलती हैं, या जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो बात करते वक्त भी मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, मैं कोई ड्रेसिंग कर रहा होता हूँ उस ड्रेसिंग में भी मैं अनकंफर्टेबल लगता हूँ या लगती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब वो हमारे पास आता है तो हम फिर आज के दौर के मुताबिक ही पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं कि जो हमें पता होता है कि पेशेंट को हम जितनी भी कोई ओल्ड थ्योरी बताएंगे तो पेशेंट इस पर अमल नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा उसकी डाइटिंग आप करवाएंगे तो पेशेंट इस डाइटिंग करने से भी कासर होता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है मैं कितनी की देर सब्जियां खाऊं, मैं कितनी की देर फ्रूट खाऊं, मैं कितनी की देर बाकी चीज़ों को वाइंड अप करूं, 1-2 महीने मैंने करके देख लिया लेकिन प्रॉपरली मेरे वेट में कोई कमी पेशी नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि आज के फास्ट दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर हमारे पास पेशेंट भी जदीद टेक्नोलॉजी लेने आता है, जदीद गाइडलाइन लेने आता है, तो फिर हम उसको सादा वर्ड में समझाते हैं कि लो कार्ब लो फैट डाइट का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी में जो चीज़ें इंटेक करनी है उसमें आपने बॉयल एग इंटेक करने हैं, आप उसमें वॉलनट ले सकते हैं, एलमंड ले सकते हैं, इस तरह ड्राई फ्रूट की कुछ क्वांटिटी कुछ क्वालिटी ले सकते हैं, फ्रूट्स का भी चंद एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती बल्कि आपकी बॉडी को डेवलप करती हैं, आपकी फ़ैट रिड्यूसर होती हैं और आपकी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट होता है उसको अप कर देती हैं, और इस तरह आपका वेट जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब आपका वेट रिड्यूस होता है तो आप लंग्स, फिर आप किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, मसल्स, जॉइंट्स से, इन बीमारियों से आप महफूज रहते हैं, हत्ता कि आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। अब सिचुएशन ये होती है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो ये कहता है कि अगर मैंने ब्रेड भी नहीं खानी, मैंने रोटी भी नहीं खानी, मैंने नान भी नहीं खाना, मैंने खमीरी रोटी भी नहीं खानी, या मैं ब्राउन ब्रेड वगैरह, स्वीट, फिर मैं बेकरी की बनी हुई आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक, फिर इसके बाद में जितने भी जूसेज हैं ये और सिंथेटिक जितने भी बने हुए ये आपके पास लो फैट जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर मैंने ये भी नहीं लेने तो फिर मैंने खाना क्या। तो हम आप पेशेंट को कहते हैं कि जब आपने खाना है तो उसमें आपने 3 से 4 बॉयल एग ले सकते हैं, उसमें आप उसको हाफ फ्राई एग भी ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप चिकन, मीट, बीफ लिवर, फिर इस तरह आप जो है वो उसकी चांपें, दिल, ये ऐसी चीज़ें, ऐसे सोर्स आप तलाश करेंगे जिसमें प्रोटीन की तादाद भी मौजूद हो, कैलोरीज भी आपको मिलें, और फिर उसके साथ जो है लो फैट भी आपकी बॉडी में इनटेक हो जाए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर काम कर सके। इस तरह जब ओवरवेट पेशेंट आता है तो उसको फिर गाइडलाइन देने में ये चीज़ें रोकनी पड़ती हैं कि आपने जितनी भी स्वीट डिशेज़ हैं इनको बंद करना है, बेकरी आइटम्स को बंद करना है, वाइट फ्लोर का इस्तेमाल बंद करना है, चीनी और शक्कर का इस्तेमाल कम करना है। तो ऐसी तादाद में हम फिर उनको कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए ये मुश्किल है तो आप थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट अपनी बॉडी में इंटेक करें, इस तरह फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो मौसम के लिहाज से हों, जैसे आपके पास खीरे है, मूली है, गाजर है, बंद गोभी है, फिर इस तरह और भी जो भी मौसमी सब्जियां आपके पास आती हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो आप मिक्स करके भी इसका एक सैलड बना सकते हैं। ग्रीन एप्पल और फिर आपका जो करेला है इसका आप शेक बना के भी ले सकते हैं। ये बहुत जल्द जो है ये फास्ट वेट रिड्यूसर गाइडलाइन है जो हम आपको दे रहे हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं जी मैं ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल सुबह ने हारमू करता हूँ, या मैं ग्रेप फ्रूट इतने खाना शुरू कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फिर जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने जब वेट रिड्यूस की तरफ जाना होता है तो फिर ये हमने हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखना होता है कि हमने ये कितनी क्वांटिटी में अपनी बॉडी में इंटेक करवानी है और इसकी क्वालिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो तब जाके आपका जो है वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। अगर आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक पीस 24 आवर्स के अंदर हम ले सकते हैं। इससे एक और शॉर्टकट तरीका जो बेशुमार पेशेंट हमें आगे बताते भी हैं कि विनेगर का पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में फ़ैट को डाउन करती हैं और आपका जो है वो प्रोटीन का लेवल बढ़ाती हैं, फिर तब जाके आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। 2 ही फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला ये कि जब आप ओवर वेट हैं तो आपने अपनी फ़ैट को कम करना है, जब आप अंडर वेट हैं तो आपने अपनी जो फ़ैट है उसको इंक्रीज़ करना है। तो दोनों सूरतों में जाके आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो हमने आज का हमारा जो बेसिकली मौजू है वो मौजू ये है कि हमने जो है वो लो कार्ब लो फैट डाइट के साथ आपने अपने वज़न को कम करना है बगैर किसी मेडिकेशन के। और मेडिकेशन भी हम हस्बे ज़रूरत करवाते हैं, वो भी सप्लीमेंट की सूरत में लेके जाते हैं पेशेंट को, जिसमें हम उसका कोएंजाइम जो है वो उसको देते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो उसको एक्टिव किया जा सके, ताकि वो जो भी चीज़ खाए वो प्रॉपर उसकी बॉडी में जो है ना यूटिलाइज हो, स्टोर ना हो,
जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ें जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती हैं तो आप ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं। ओवरवेट होना एक बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बचने के लिए आपको मुतहर्रिक रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लो फैट लो कार्ब डाइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल करेंगे। हम इंशाल्लाह कल जब आपके साथ बात करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि BMR क्या होता है, BMI क्या होती है, फिर प्रोटीन किस कदर हमारी बॉडी में जाके बेनिफिशियल होती है। ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।